ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। ग्राउंड जीरो के खास कार्यक्रम आपकी आवाज में आपका स्वागत है और मैं अनुज हनुमत ग्राउंड जीरो के इस स्पेशल कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो बदहाल है, बदहाल ही नहीं, उसने बच्चों का जीवन संकट में डाल दिया है। चित्रकूट जनपद के तिरहार क्षेत्र यानी कि राजापुर की बात मैं करूंगा। राजापुर तहसील के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पयासीपुरवा के विद्यालय का हाल यह है कि इस विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो गई है और विद्यालय में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा दिया गया है कि यह भवन जर्जर है। इस भवन में बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे पढ़ाई कहां करते हैं। बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार इस विद्यालय को नया भवन नहीं दे पा रही। जब तक भवन नहीं दे रही तब तक कोई विकल्प भी नहीं तलाशा गया और मासूमों का जीवन संकट में है। उस बरसात के मौसम में, जिस मौसम में कीड़े मकोड़े, विषैले जीव जंतु निकलते हैं और साथ ही बारिश होती है, यह उस क्षेत्र की बात है जिस क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं और सबसे ज्यादा हालात खराब है शिक्षा और स्वास्थ्य के। जब शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने पूरा हाल विद्यालय का बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है, खास तौर पे खंड शिक्षा अधिकारी पहाड़ी को, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस विद्यालय में बड़े बड़े अक्षरों से जर्जर भवन लिखाने वाले भी जिम्मेदार अधिकारी ही थे, लेकिन किसी का पता नहीं है। गांव के ग्रामीणों ने ग्राउंड जीरो तक ये बात पहुंचाई और हमने सोचा कि हम खबरदार करें उन जनप्रतिनिधियों को, उन अधिकारियों को जो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। ये उस विधानसभा के हाल है जिस विधानसभा के विकास की बात लगातार कही जा रही है। करबी सदर की विधानसभा के तिरहार क्षेत्र का ये मामला है। प्राथमिक विद्यालय चिल्लीमल ग्राम पंचायत में स्थित है और इस विद्यालय में लगभग 48 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन हाल इतने खराब हैं, देखकर आपके बदन में सिहरन पैदा हो सकती है कि आखिर सरकारी विद्यालयों के हाल जिम्मेदारों को क्यों नहीं दिखते। तो आपकी आवाज में हमारी अपील यह है जिम्मेदारों से कि इस विद्यालय को तत्काल नया भवन प्रदान किया जाए और तब तक बच्चों की पढ़ाई के लिए जो विद्यालय के और जो अगल बगल भवन हो उन्हें उपलब्ध कराया जाए। आइए सुनाते हैं विद्यालय के शिक्षक ने क्या कहा और इस बात को लेकर जब हमने जिम्मेदार जिले के अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। विद्यालय का क्या नाम है? भैया हमारे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय पयासीपुरवा, ब्रैकेट में लिखते हैं ओम नगर। अच्छा, ये तिरहार राजापुर में है? हाँ बिल्कुल, तिरहार राजापुर क्षेत्र में आता है और ग्राम पंचायत हमारी चिल्लीमल है। अच्छा, तो आपका खंड शिक्षा अधिकारी मतलब कहाँ के लगेंगे? यही पहाड़ी के लगेंगे। अच्छा, ये जानना चाह रहा था, इन्होंने हमें वीडियो भेजा था, तो आपकी जो बिल्डिंग है प्राथमिक विद्यालय की, ये पूरी कंडम हो गई है क्या? भैया इतनी ज्यादा जर्जर है कि इसके अंदर हम लोग अब नहीं घुसते हैं। बाकी ये सामान वगैरह हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है। कभी किसी को लेना होता है तो एक आदमी हम खुद जाते हैं, बच्चों को तो अंदर जाने ही नहीं देते। दीवारें कंप्लीट फट चुकी हैं चारों तरफ से, प्लास्टर नीचे आ चुका है, छत लटक गई है और ये दीवार खिसक करके एकदम किनारे पहुंच गई है। अच्छा जी, और कल रात में यहाँ पे तूफान आया है तो एक पेड़ टूट करके इसके ऊपर और गिर गया है। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर? जी भैया। अच्छा, इस संबंध में आपने सूचना दी है विभाग में कितनी बार लगभग? हाँ भैया बिल्कुल सूचना दी है। एक्चुअली क्या था कि पिछले जुलाई में, लास्ट जुलाई में हमारे यहाँ से डीएम साहब का आदेश हुआ था और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब आए थे। उनकी टीम आकर के उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने डीएम साहब को अपनी रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इस विद्यालय भवन का ध्वस्तीकरण कराया जाए त्वरित अतिशीघ्र। और उन्होंने हमसे ये कहा था कि भवन के आगे आप इससे चेतावनी लिखिए कि भवन संपूर्ण जर्जर है, इसके आसपास कोई ना रहे। तो हम लोगों ने ये कार्य कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने अपने एबीएसए साहब को सूचित कर दिया था एप्लीकेशन के माध्यम से और हमने अपने ग्राम प्रधान जी को भी बता दिया था। और अभी हाल ही में हमने फिर
इसकी मतलब एप्लीकेशन वगैरह लिख करके फिर से एक बार उनको दे दिया है। अच्छा, तो तो अभी ABSS फिलहाल विद्यालय मतलब खुले में ही चल रहा है? हाँ भैया, बिल्कुल खुले में चल रहा है। स्कूल का छोटा सा आंगन है, बाहर की तरफ एक पेड़ लगा हुआ है, इसी पेड़ के नीचे हम लोग बैठते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी इसकी दूसरी व्यवस्था नहीं कराई गई? हाँ, बिल्कुल व्यवस्था नहीं कराई। हमसे फोन जरूर हमारे हेडमास्टर साहब से बात हुई थी, ABSS साहब की, और उन्होंने हमसे ये कहा था कि आसपास कोई सरकारी भवन हो तो वो बताएं। अब भैया हमारे यहाँ से क्या है कि जो स्कूल है कम से कम 2-2 किलोमीटर पे है, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन छोटे बच्चे वहाँ जा नहीं सकते। और आसपास ऐसा कोई भवन नहीं है, केवल एक ये सिंचाई विभाग का भवन था। हमने उनको बताया भी था कि साहब ये सिंचाई भवन का है, इसमें आप चाहो तो भले भी ट्रांसफर कर दीजिए। तो उन्होंने उसके बाद से हमारी कोई चर्चा भी नहीं हुई, ना कोई बात हुई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये था आपसे गुरुजी, जी भैया। कितने विद्यार्थी हैं अपने यहाँ कुल? भैया इस समय जो हमारे यहाँ कंप्लीट नामांकन है, जो ऑन रजिस्टर्ड है वो 48 है, और बाकी जो कार्यवाही के तहत मतलब जिनका ऐसे आधार वगैरह नहीं है, ऐसे तो 50 से ऊपर है। सर, एक बड़ा गंभीर विषय था जी। प्राथमिक विद्यालय 85 पुरुआ है और ब्रैकेट में ओम नगर लिखते हैं, ग्राम पंचायत चिल्लीमल, अच्छा पहाड़ी में। जी। तो पिछले वर्ष जुलाई में शिकायत इन लोगों ने की थी विद्यालय वालों ने कि हमारी पूरी बिल्डिंग कंडम है और चुनाव संबंधी भी कुछ था। तो PWD को कहा गया था उस समय, PWD ने चेकिंग वोकिंग की थी, उसमें छत भी लटकती है और पूरी बिल्डिंग जो है धराशायी होने वाली है। तो प्रशासन ने लिखवा दिया था कि जो है बिल्डिंग जर्जर है। तो विद्यालय आपका पूरा खुले में चल रहा है जी। और खुले आसमान के नीचे पेड़ के नीचे बच्चे बैठते हैं, 48 बच्चों की संख्या है जी। तो ये विषय आपके संज्ञान में डालना था। उसे होगा तो नहीं क्योंकि अभी अभी आप आए हैं जी। तो जी, तो गंभीर विषय था। इसी चीज का था कि अगर इस पे थोड़ा सा कुछ आप कार्रवाई कराएं, क्योंकि नहीं आप ऐसा है, विवरण मुझे थोड़ा बना करके डाल दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। जी जी। हाँ, तो फिर इस पर लगा जाएगा, है ना? जी जी, ठीक है। हाँ, इस पर काम करेंगे। ठीक है। आपके ABSS साहब जो है उनकी जानकारी में है ये? नहीं, कोई बात नहीं, अब आपकी हमारी बात हो रही है जी, तो आप एक विवरण थोड़ा सा छोटा सा बना करके मुझे डाल दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक।